क्या आप जानते हैं कि खुशी सिर्फ एक लम्हाती जज्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ़न है, एक ऐसा फ़न जिसे हम सब सीख सकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रूहानी सफ़र पर, जहां हम सीखेंगे कि असल खुशी क्या है, दलाई लामा की ज़बानी में, जो तिब्बत के रूहानी पेशवा हैं, लेकिन उनकी बातें हर मज़हब, हर मुल्क और हर दिल को छू लेती हैं। दलाई लामा बुद्ध मत के रूहानी पेशवा हैं, जिन्हें तिब्बत के लोग जिंदा बुद्धा मानते हैं। उनका असल नाम तेंजन गिसातु है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अमन, बर्दाश्त और खुशी का पैगाम दिया है। चीन के जुल्म के बाद वो भारत में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उनकी ज़िंदगी खुद उस बात का सबूत है कि खुशी हालात पर नहीं, सोच पर मुनहसर है। किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब का सबसे अहम पैगाम है, खुशी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ये किताब दलाई लामा और एक अमेरिकी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हूवर कटलर के दरमियान बातचीत पर मबनी है, जिसमें वो इंसानी ज़िंदगी के जज्बात जैसे गुस्सा, हसद, उदासी, तन्हाई, मोहब्बत के बारे में खुलकर बात करते हैं। खुशी क्या है? दलाई लामा कहते हैं, खुशी कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं, ये एक शऊरी कोशिश का नतीजा होती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, अगर आप रोज़ ये फैसला करें कि आप पुरअमन और शुक्रगुजार रहेंगे तो ये आदत बन जाएगी। एक मर्तबा एक गरीब इंसान आया और पूछा, मैं तो गरीब हूँ, मेरी खुशी कहाँ? दलाई लामा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम अपने दिल में गुस्सा, हसद, मायूसी को न रखो तो हम सब से दौलतमंद इंसान हो। उदासी और गम उदासी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। दलाई लामा कहते हैं, दुख और गम को दबा कर नहीं बल्कि समझ कर हल किया जा सकता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। जब हम गम को कबूल करते हैं तो हम दिल से आज़ाद होते हैं। उन्होंने खुद जलावतनी का गम झेला, अपनी सरजमीन खोदी, हज़ारों लोगों को मरते देखा, लेकिन वो गम में भी उम्मीद रखते थे। गुस्सा और हसद दलाई लामा कहते हैं, गुस्सा एक अंदरूनी दुश्मन है, ये सुकून, सेहत और रिश्तों को खा जाता है। डॉक्टर किटलर ने पूछा, अगर कोई आपको धोखा दे तो क्या आप नाराज़ नहीं होते? दलाई लामा ने कहा, मैं नाराज़ होने की बजाय उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि नाराज़ी मेरी सुकून को छीन लेगी। इस तरह हसद के बारे में वो कहते हैं, किसी और की कामयाबी आपकी नाकामी नहीं होती, खुशी बांटने से बढ़ती है। दलाई लामा के मुताबिक खुशी हासिल करने के 4 बड़े असूल हैं: इनर पीस, कंपैशन, कंटेंटमेंट, मेंटल डिसिप्लिन। याद रखें, हमदर्दी वो ताकत है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जो तुम्हें खुशी देता है वही मकसद देता है। इनर पीस दलाई लामा के मुताबिक खुशी की बुनियाद अंदरूनी सुकून है। ये वो कैफियत है जब हमारा जहन, जज्बात और दिल आहंग होते हैं। ये बैरूनी हालात पर नहीं बल्कि हमारी सोच, नीयत और जज्बात पर मुनहसर होता है। Remember, the more we care for the happiness of others, the greater our own sense of well-being becomes. जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं तो हमें खुद अंदरूनी सुकून मिलता है। किताब में एक वाक़या दर्ज है कि एक शख्स ने पूछा, मेरे इर्द गिर्द सब परेशान हैं, मैं सुकून कैसे पा सकता हूँ? दलाई लामा ने जवाब दिया, पहले अंदर सुकून पैदा करो, फिर बाहर के शोर से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रोज़ कम से कम 10 मिनट खामोशी में बैठें, अपनी सांस पर तवज्जो दें, शुक्रगुजारी की मशक करें, अपने दिल में मौजूद मनफी जज्बात का मुशाहिदा करें बगैर उन्हें रद्द किए। दूसरी असूल है खुशी की कंपैशन, हमदर्दी। हमदर्दी दलाई लामा की तालीमात का मरकज़ है। वो कहते हैं कि खुशी सिर्फ अपनी कामयाबी से नहीं बल्कि दूसरों के लिए दर्द रखने से आती है। हम सब से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करना असल इंसानियत है। लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। मोहब्बत और हमदर्दी ज़रूरियात हैं, अयाशी नहीं है। उनके बगैर इंसानियत ज़िंदा नहीं रह सकती। एक कैदी ने दलाई लामा को ख़त लिखा कि वो जेल में है, लेकिन दलाई लामा की तालीमात से उसने अपने अंदर दूसरों के लिए रहम पैदा किया। रोज़ एक अच्छा काम करें बगैर किसी फ़ायदे के, किसी की बात पूरी तवज्जो से सुनें, दिल से दूसरों के लिए दुआ करें। तीसरी असूल है खुशी की कंटेनमेंट। दलाई लामा समझाते हैं, किनायत वो हालत है
جب ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، دوسروں سے موازنہ نہ کرنا اور حال میں زندہ رہنا قناعت کی بنیاد ہے۔ If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. اگر تم چاہتے ہو دوسرے خوش ہوں تو ہمدردی کرو، اگر تم خود خوش رہنا چاہتے ہو تو بھی ہمدردی کرو۔ یہ قول ہمدردی اور قناعت دونوں پر صادق آتا ہے۔ We often feel dissatisfied not because we lack things, but because we compare. کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک امیر شخص ہمیشہ پریشان رہتا تھا کیونکہ دوسروں کی گاڑیاں، گھر اور عیش و آرام اس سے بے چین کرتی تھی۔ دلائی لاما نے کہا، جب تک تم شکر گزار نہیں بنو گے تمہاری دولت تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ روز 3 ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہوں۔ میرے پاس کافی ہے کا ورد کریں، سادہ زندگی کو ترجیح دیں۔ مینٹل ڈسپلین، یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منفی خیالات، غصہ، حسد، خوف، مایوسی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دلائی لاما کے مطابق ذہنی خوشی یا غم پیدا کرتا ہے۔ The ultimate source of happiness is not money and power, but a warm heart. خوشی کا اصل ذریعہ دولت یا طاقت نہیں بلکہ نرم دل ہے۔ Just as we train our body for the strength, we must train our mind for the peace. دلائی لاما نے کہا، وہ روز بدھ مت کی مشق کے ذریعے اپنے ذہن کو تربیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو بتایا کہ روز صبح نیگیٹو سوچوں پر قابو پانے کی کوشش کرو، تم خود کو طاقتور محسوس کرو گے۔ روز مثبت سوچوں پر غور کریں، نیگیٹو خیالات لکھ کر ان کو چیلنج کریں۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن اپنائیں، نیند، خوراک اور تنہائی کا خیال رکھیں۔ دوستو، کتاب دا آرٹ آف ہیپینس ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی کوئی بیرونی شے نہیں ہے بلکہ اندر کا سفر ہے۔ یہ سفر ان 4 اصولوں پہ ممکن ہے: اندرونی سکون، ہمدردی، قناعت، ذہنی نظم و ضبط۔ اگر آپ ان اصولوں کو روز زندگی میں اپناؤ گے تو کوئی غم، حسد یا مایوسی آپ کو زیادہ دیر قابو میں نہیں رکھ سکتی۔